स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर क्लास 10th का है और सीरीज का प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न है। लिखा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 - 8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एपी इज 0। यानी एपी जो सीरीज है उसका कौन सा पद 0 होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपके लिए थर्ड और नाइन्थ टर्म दे रखा है, तीसरा पद और नवा पद। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर तीसरा पद जो दे रखा है वो T3 से लिखेंगे बराबर में। वो दे रखा है आपके लिए 4। T3 बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो हमने यहाँ फर्स्ट टर्म इसको मान लिया कि T3 बराबर 4 दे रखा है। ऐसे ही जो दूसरा दे रखा है नाइन्थ टर्म यानी T9 बराबर -8 दे रखा है। तो यह नवा पद दे रखा है -8, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम तीसरे टर्म को ये लिख सकते हैं कि a + 2d बराबर में 4। a + 2d बराबर 4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से नवे पद को लिख सकते हैं a + 8d बराबर -8, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों टर्म से हमें a और d का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे a और d का मान, देखिए यहाँ पर हम इनको घटा देते हैं तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखिए a प्लस का और a माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। 8 में से 2d चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपके लिए -6d बराबर में माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 8 और 4 हो गया यहाँ पर 12। तो इस हिसाब से d बराबर 12 बटे में यहाँ पर -6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 यानी d बराबर हो गया -2। तो ये जो d बराबर -2 आया है ये यहाँ पर रख देंगे इसमें। तो यहाँ पर रख देंगे, देखिए a + 2d बराबर 4 और यहाँ पर a + 2d इंटू d का मान हमारे पास -2 बराबर में हो गया आपके लिए 4। तो a और यहाँ पर 2 2 -4 हो जाएगा और बराबर में 4 और a बराबर हो जाएगा 4 और ये -4 जो है उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर हो गया आपके लिए 8। जो a बराबर यहाँ पर 8 आ गया है और d बराबर -2 आ गया है। तो आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा पद 0 होगा। तो हम मान के चलेंगे nवां पद 0 होगा। तो इस हिसाब से लिख लेंगे यहाँ पर Tn बराबर 0। ठीक है, nवां पद 0 मान के चल रहे हैं। तो लिखा है a + n-1 इंटू d बराबर 0। a का मान हमारे पास 8, वो हमने रख दिया, प्लस n-1 इंटू d का मान है -2, तो -2 रख दिया बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 8 प्लस -2 की गुणा n से हो जाएगी तो हो जाएगा -2n और इस हिसाब से -2 गुणा करेगा -1 से हो जाएगा +2 और बराबर में हो गया आपके लिए 0। 8 और 2 मिलकर के हो जाएगा 10, 10 - 2n बराबर 0। तो यहाँ पर 2n उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2n बराबर 10 यानी n बराबर हो जाएगा 10/2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10 यानी n का मान आ गया 5। तो इसका मतलब हुआ कि ये पांचवा पद, इस सीरीज का ये पांचवा पद जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस बात का यहाँ पर हमने निकाल के आपको बताया कि यहाँ पर जो पांचवा पद होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके से सीरीज में अगर 2 टर्म से पूछा जाए तो सबसे पहले आपको a निकालना है, उसके बाद d निकालना है और समीकरण में मान रखे कोई भी पद या कोई भी पद अगर पूछा जाता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।